नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की एक सुंदर सी कविता देखने वाले। पढ़ो और गाओ, जो कि सुंदर सी कविता का नाम क्या है? वीरों को प्रणाम। वीर आपको पता है, जो हमारे जो सीमाएं होती है, जो हम उसे बॉर्डर भी कहा जाता है उसे, तो वह अपने देश के लिए, ये मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ऐसे वीरों को हमें आज क्या करना है? प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। तो देखिए, एक बहुत ही सुंदर सी ये कविता है। ये कविता लिखी हुई है रमेश दीक्षित जी ने। वीरों को प्रणाम, कक्षा 5वीं। तो चलिए छात्रों, आपको पेज नंबर 40 निकालना है और 40 पर आपको पेज नंबर ये जो 40 है, 40 पर आपको ये कविता को देखना है। ये सबसे पहले ये कविता मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ छात्रों। तो आपकी किताब निकालिए, पेज नंबर 40 निकालिए। 40 पर ये जो कविता है वीरों को प्रणाम, जो कि हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की है, और ये 5वीं की कक्षा, ये सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। तो चलिए छात्रों, देखिए आपकी किताब में देखिए, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। देखिए, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे सौ सौ बार हमारा। देखिए, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हर धुन सी रहती। देखिए, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है, देखिए, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी के भीख में। देखिए, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ये लिखी हुई कविता है रमेश दीक्षित जी ने। तो ये थी छात्रों वीरों को प्रणाम। ये जो कविता है, ये कविता मैंने आपको पढ़कर बताई है। तो चलिए, आज हम पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि मैंने ये कविता आपको पढ़कर बताई थी, गाकर भी बताई थी। तो आज हम हर पंक्तियों का अर्थ देखने वाले हैं। तो ये अर्थ देखने के पहले हम सबसे पहले देखेंगे छात्रों, ये कविता में आने वाले शब्दार्थ जो कि मुश्किल होते हैं, वह शब्दार्थ हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, प्रणाम यानी नमस्कार, हम नमस्ते भी कह सकते हैं छात्रों। उसके बाद धरती, आपको पता है धरती यानी जमीन। हरदम यानी हर समय, हरदम यानी हर समय। उसके बाद देखिए छात्रों, बलिदान, बलिदान यानी किसी उच्च उद्देश्य के लिए प्राण देना, हम उसे शहीद भी कह सकते हैं छात्रों। तो उसे बलिदान कहा जाता है। उसके बाद प्राण अर्पण, प्राण अर्पण करना किसके लिए? तो देश के लिए। किसके लिए छात्रों? तो देश के लिए अपने प्राण अर्पण करना। देखिए, तो ये थे ये कविता में आने वाले शब्दार्थ। तो अभी आज के इस वीडियो में हम कविता के हर पंक्तियों का अर्थ देखने वाले। देखिए, तो आज प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं वीरों को प्रणाम, लिखी हुई है कविता रमेश दीक्षित जी ने। तो चलिए छात्रों, पहली पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। हर पंक्तियों का अर्थ मैं आज बताने वाला हूँ, आपको भी वह अर्थ सुनना है, और आप ये कविता है, ये कविता को आपको पाठ भी करना है, गाना भी है सुंदर लय में, सुर में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। वीरों को प्रणाम। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। देश की मिट्टी, देखिए हमारा देश कौन सा है छात्रों? तो हमारा देश है भारत देश, हम उसे इंडिया कहते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा जो देश है, ये देश में जो ज़मीन है, जो धरती है, और जो उसकी जो मिट्टी है, ये मिट्टी में
हजारों वीरों ने अपने प्राण बलिदान जो शहीद हुए हैं, किसके लिए? तो ये मिट्टी के लिए, ये छोटे छोटे मिट्टी के कण, आपको पता है कण यानी छोटे छोटे कण से क्या बनता है? मिट्टी, मिट्टी से जमीन, धरती। तो ये हमारा जो भारत देश है छात्रों, ये भारत देश में रहने वाली जो मिट्टी है, मिट्टी का हर कण है, हमें कैसा होना चाहिए? जिन्हें प्राण से प्यारा। देखिए हमें कैसा होना चाहिए? प्राण से भी प्यारा होना चाहिए। आप, मैंने पहले ही बताया कि ये जो कण है, ये जो धरती है, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी के लिए हजारों जवानों ने, वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जैसे कि शुरुआत से देखिए, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, तो आपको बहुत सारे नाम ऐसे, उसके बाद जो वीर लोग होते वो अभी, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किसके लिए? कोई ज़रूरत थी तो नहीं, क्योंकि ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी माता है, ये मेरा जो धरती है ये मेरी है, और इसकी रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है। देखिए किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। और जो जवान हैं, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण किसके लिए? तो ये मेरे देश की मिट्टी के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। ऐसे वीरों को आज हम क्या करने वाले हैं? नमस्कार। देखिए, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। देखिए 5वीं कक्षा के सारे छात्रों ने उसी प्रकार, जिस प्रकार वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए, उसी प्रकार कल के आप आधार स्तंभ हो, और आपको भी ये देश की, ये मिट्टी की छोटे छोटे कण की आपको क्या करनी चाहिए? तो रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? और जिन्होंने, जो आज तक जो वीर शहीद हुए हैं, ऐसे शहीद वीरों को आपको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, आप सुबह उठते हो, सुबह नहा धोकर आप कहाँ चले जाते हो छात्रों? तो कहाँ प्रणाम करने जाते हो? तो आप मंदिर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि जो मंदिर में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मन को शांति लगे। जाते हो तो अवश्य जाते हो आप, जहाँ पर भी मंदिर में जब जाते हो तो अलग अलग मंदिर में जाते हो आप, तो वहाँ पर, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर, जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार का पोशाक है। उसके बाद आप जो अन्न खाते हो, जो अनाज खाते हो, तो वह भी तरह तरह के पदार्थ भी अलग अलग राज्यों के हैं। तो यहाँ पर विविधता में एकता है, हमारे भारत देश में विविधता में एकता है। और यही जो कि विविधता में एकता तो है, लेकिन आप जब सुबह सुबह उसी प्रकार मंदिरों में जाते हो, तो मंदिरों में जब जाते हो तो आपका मन प्रसन्न होने के लिए आप प्रणाम करते हो। तो उसी प्रकार ये देश की जो मिट्टी है, ये मिट्टी के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, ऐसे वीरों ने, वह शहीद हुए ये मिट्टी के लिए, छोटे छोटे कण के लिए, ये धरती माँ के लिए, तो ऐसे वीरों को भी आपको क्या करना चाहिए? तो प्रणाम करना है। तो आज से आप, मेरे हिसाब से तो सारे के सारे छात्र ऐसे वीरों को प्रणाम अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या की है? हमारे भारत देश की जो माता है, वो माता की रक्षा उन्होंने की है। किन्होंने? तो वीरों ने, जो कि आज तक हजारों वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। किसके लिए? तो सिर्फ और सिर्फ ये देश के मिट्टी के लिए, ये भारत देश के मिट्टी के लिए, ये कण के लिए। देखिए ये 4 पंक्तियों का छात्रों, कौन से? देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। तो देश की जो मिट्टी है, ये मिट्टी का छोटे छोटे कण जो होते हैं, वह कैसे होने चाहिए? आपको भी प्राण से प्यारे होने चाहिए, जो कि जान से भी ज़्यादा अब उसे प्यार करना चाहिए आपको। किसके? ये मिट्टी की। आपको ये मिट्टी से आपका लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। देखिए आगे की पंक्ति, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। ये जो हजारों वीरों ने जो प्राण त्याग दिए हमारे ये मिट्टी के लिए, ये धरती के लिए, तो ऐसे वीरों को हमें 100 बार हमें उन्हें क्या करना चाहिए? प्रणाम यानी नमस्ते करना चाहिए। ये 4 पंक्तियों का अर्थ छात्रों। अगली पंक्तियाँ देखिए, आप देखिए अगली पंक्ति छात्रों, आपको जब भी पंक्तियों का कौन से ही जो भी पंक्तियाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पंक्तियों का ऐसा सोचिए कभी आपको अर्थ
बराबर से समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो छात्रों। लेकिन जिनको ये पता हुआ है तो उनको मैं एक दूसरा और भी एक छोटा सा काम देने वाला हूँ अंत को। जैसे कि छोटे छोटे आपको क्या करना है, वो पंक्तियों का भी सरलार्थ जो कि आपकी एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे आपको 4 पंक्तियाँ दी जाती है। जैसे कि देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। तो ऐसे ये पंक्तियों का सरल अर्थ आपके शब्दों में लिखिए। ऐसा आपको सवाल पूछा जा सकता है। कितने अंकों के लिए? तो 2 अंकों के लिए। तो आपको ये 4 पंक्तियाँ दी जाती है आपके क्वेश्चन पेपर में, और उसका अर्थ आपको सरल अर्थ आपकी भाषा में, परिभाषा में आपको लिखना होता है। तो मैंने जिस प्रकार आपका अर्थ बताया उसी प्रकार आपको वहाँ पर लिखना है, और आपको 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो 4 पंक्तियाँ पढ़ा रहा हूँ, आज हमने 4 पंक्तियाँ देखी छात्रों। तो ये 4 पंक्तियाँ मैंने जिस प्रकार पढ़ाई है उसी प्रकार आप भी आपके ये 4 पंक्तियाँ ऊपर लिखिए और उसका सरल अर्थ उसके नीचे लिख सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो कल छात्रों उसकी आगे वाली पंक्तियाँ देखेंगे हम, जो कि ये ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वह पंक्तियाँ कल की वीडियो में हम देखने वाले छात्रों। आज यहीं पर रुकेंगे। कल आते समय आपको ये जो वीरों को प्रणाम, ये जो 5वीं कक्षा की जो कविता है जो लिखी हुई है रमेश दीक्षित जी ने, ये कविता का आपको उचित हाव भाव से ये कविता का वाचन करना है छात्रों। उसे आप समूह में भी आप सुर लय के ताल के साथ आप उसे गा सकते हो छात्रों। तो और इसके अलावा आपको कल आते समय जो देशभक्ति की जो कविताएं हैं वो कविताएं आपकी कापियों में आपको लिखना है, या उसके अलावा ये तो लिखना ही है आपको देशभक्ति पर जो भी कविताएं है वो तो पढ़ने भी है, आपको उससे प्रेरणा भी लेनी है और आपके कापियों में भी लिखना है। उसके अलावा जो स्वतंत्रता जो सेनानियों के नाम आपको आपके कापियों में लिखना है छात्रों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत से ही बताए थे। तो उसी प्रकार और भी इसके अलावा भी जो वीर है जो देशों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, ऐसे वीरों की, सेनानियों की आपको नाम की सूची बनानी है आपके कापियों में। तो छात्रों आज यहीं पर रुकेंगे, कल हम अगली पंक्तियाँ देखेंगे, उसका सरलार्थ देखेंगे। थैंक यू।